आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तहसील नागदा में 600 करोड़ का पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें 100 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। यह प्लांट 1000 बीघा जमीन पर लगेगा, जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यह प्लांट उज्जैन जिले के नागदा में लगेगा। 35 वर्ष पहले भारत का सोवियत संघ से एक एडवेंचर साइन हुआ था। उसी जमीन पर यह प्लांट लगाने की योजना की स्वीकृति मिल गई है। उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि 35 से 40 वर्ष पहले भारत और सोवियत संघ का एक एडवेंचर AMU साइन हुआ था, लेकिन सोवियत संघ के पार्टीशन होने के कारण यह मामला रह गया। उस दौरान उनकी 1000 बीघा से भी अधिक की जमीन मेन रोड पर थी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री से चर्चा कर इस पर 600 करोड़ का पावर प्लांट लगने की अनुमति मिल गई। दिवाली के बाद इसके टेंडर खोले जाएंगे। इसमें सैकड़ों युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है और इसके द्वारा उत्पन्न बिजली MPEB लेने को तैयार है, लेकिन अभी वह बात का मामला है। सांसद फिरोजिया ने बताया कि उज्जैन आगर झालावाड़ के निर्माणाधीन 2 लेन में उज्जैन से घोंसला के बाद अब घोंसला से आगर तक भी पूरा मार्ग 4 लेन बनाने की स्वीकृति गडकरी ने दी है। साथ ही जावरा नागदा उन्हेल से उज्जैन फतेहाबाद होते हुए पीथमपुर तक 4 लेन बनाने के लिए DPR तैयार। अब घोंसला से आगर तक का पूरा मार्ग 4 लेन बनाने की स्वीकृति गडकरी ने दे दी है। गौरतलब है कि पिछले 24 फरवरी के दौरे के दौरान मंच से गडकरी ने सांसद फिरोजिया से कहा था कि बहुत वजन के सांसद हैं अनिल। अब अनिल जितना वजन कम करेंगे उतनी राशि संसदीय क्षेत्र के लिए दी जाएगी। तब सांसद का वजन करीब 115 किलो था। इसके बाद उन्होंने 32 किलो वजन कम कर लिया है। गडकरी को दिल्ली में उन्होंने यह बात बताई। सांसद का दावा है कि इसी के बाद उन्होंने सड़कें, रोपवे और पावर प्लांट की मंजूरी कर दी है। अभी पिछले लगभग 35-40 वर्ष पहले सोवियत संघ और भारत का एक एडवेंचर MOU साइन हुआ था। यहाँ पे कुछ वो लाना चाहते थे प्लांट, लेकिन किसी के सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद वो प्लांट खटाई में चला गया। लेकिन लगभग उनकी 1000 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन मेन रोड पे थी। उसको हमने चिन्हित करके हमने मंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री जी से बात करी और उनसे निवेदन करा कि ये ज़मीन आपकी है, इसमें हमको कोई बोला आप क्या चाहते हो। तो हमने बोला यहाँ पे कोई प्लांट लग जाए जिससे कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। तो उन्होंने उसकी चिन्हित कर ज़मीन के हमने जब कागज़ दिए तो उन्होंने फिर यहाँ अधिकारियों को भेजा। उसके बाद 600 करोड़ की लागत से 100 मेगावाट का पावर प्लांट स्वीकृत हो गया है। उसके टेंडर लग गए हैं और दिवाली के बाद उसके टेंडर खुलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे जिले उज्जैन जिले को मिली और नागदा को मिली। कितने लोगों को इससे फ़ायदा हो जाएगा? इससे सैकड़ों युवाओं को रोज़गार मिलने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 100 मेगावाट बिजली है वो कंपनियां भी तैयार है कि हम लेने को तैयार है, हम लेने को तैयार है। तो वो MPB बोर्ड और ये लोग तय करेंगे कि क्या करें। नागदा उन्हेल होते हुए पीथमपुर वो सांकेतिक स्वीकृति दे दी है। उन्होंने DPR निर्देशित करा है कि DPR जल्दी बना के लाइए। तो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा DPR बनाई जा रही है। ऐसे ही उज्जैन झालावाड़ रोड, उज्जैन आगर रोड तक उन्होंने 4 लेन की बात करी थी, लेकिन टेक्निकल पेज के कारण वो घोंसला तक ही बन पा रही थी। लेकिन मैंने उससे जब बहुत आग्रह निवेदन करा तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए घोंसला से आगर तक की 4 लेन का भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। उसका भी काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और उन्होंने हमें लॉजिस्टिक पार्क जो मैंने मांगा है तो उन्होंने उसकी भी स्वीकृति दी है कि मध्य प्रदेश शासन वो लॉजिस्टिक पार्क की ज़मीन दे देती है। तो वो बहुत जल्दी हमको ये एक अच्छी सौगात उनके द्वारा मिल जाएगी। और मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, उनको भी मैंने आशीष सिंह को भी बोला है, तो वो भी लगे हुए हैं जो ज़मीन को चिन्हित करा रहे हैं। बहुत जल्दी हमको लॉजिस्टिक पार्क की भी एक सौगात मिलेगी।